हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे मीन राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। जो डिटेल शो हो रही हैं आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल लगी हुई है। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। जितना मैसेज मिले उसे आप लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देख लेते हैं मीन राशि के लिए वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका कैरियर। तो नवंबर महीने में आपका कैरियर है वे बहुत ही अच्छा चलेगा। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर अभी तक आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था 1-2 महीने से, तो अब आपका टाइम अच्छा चलेगा। अगर आप एकदम से डाउन पोजीशन पर चले गए थे, आप एकदम से ग्रो करेंगे। हो सकता है आपने पहले खुद को एकदम स्टक महसूस किया हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप एकदम से लाइट एनर्जी में आ जाएंगे। आप इतना सब कुछ झेलने के बाद एकदम से पावरफुल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने जितनी मेहनत की है उसका आउटकम आपको नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करेंगे। तो आपको जल्दी ही कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा भी रहे हैं जल्दी से। तो हो सकता है बीच में आपकी कंडीशन डाउन भी हो जाए, नवंबर के मिड में जाकर आपकी कंडीशन लास्ट में जाके थोड़ी डाउन हो जाए। आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, भारी लॉस भी होने की संभावना दिख रही है। लेकिन उसके बाद ही तुरंत ही आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही आपको लॉस होगा वैसे ही आपको और जगह से अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब भी अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, आप जिस जगह काम कर रहे थे वहाँ पर अब एकदम से बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। उसके इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे। आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, तो आपको दूसरे अगर कुछ गाइड करना चाह रहे हैं आपको उनकी भी सुन लेनी है। आप एकदम से इमोशनल भी हो जाएंगे अपने काम को लेकर। आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। आप एकदम से डाउन भी जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। हो सकता है आपने 2-4 जगह और भी इंटरव्यू दे रखे हों, तो वहाँ से भी आपके लिए कोई इनविटेशन आ सकता है। तो आपके लिए कैरियर और बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। तो आपकी लव लाइफ भी इस महीने ठीक ठाक रहेगी। अगर आप मैरिड हैं और आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी जहाँ भी मैरिज हुई है आपकी वहाँ पर नहीं बन रही थी आपके पार्टनर से, आपका पार्टनर भी एक लाइट एनर्जी में था, आप पर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहा था, तो आप भी उसी तरह के बन जाएंगे। आपने अपना व्यवहार भी उसकी तरह देख कर ही चेंज कर लिया है। लेकिन कभी कभी आपके मन में आएगा कि कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर देते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप एकदम से आ जाएंगे। आपको लगेगा जो भी उसने किया है उसके लिए हम उसे माफ़ कर देते हैं। तो आप कुछ ऐसा भी सोचेंगे, उसके लिए काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन आपकी ऐसी फीलिंग ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। आप एकदम से फिर ऐसी डाउन एनर्जी में आ जाएंगे। हो सकता है लास्ट तक नवंबर के आते आते आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान अपने कैरियर पर ही देना है। लव लाइफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए। और अगर आप अनमैरिड हैं, आपको कई रिश्ते आए हुए हैं, तो आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आपने अपने पार्टनर को हो सकता है बोला हो कि आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया हो, तो ऐसी कंडीशन भी बन रही है। आपका पार्टनर आपके तरफ से एकदम से मुंह मोड़ सकता है। उसे हो सकता है आपसे मैरिज ना करनी हो, या उसकी सिचुएशन अभी अच्छी ना चल रही हो, तो आपकी बहुत डाउन कंडीशन हो जाएगी उसको लेकर। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि एक एंडिंग होती है, उसके बाद ही नई बिगनिंग स्टार्ट होती है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जो भी है ठीक है। उसे आप सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, अपनी समझ से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने। थोड़े बहुत प्रॉफिट और लॉस लगा रहेगा।
आपने हो सकता है बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा हो, आपने कोई सपना देखा हो घर खरीदने का या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह लेने का, तो आपका वो पूरा सपना होने वाला है इस महीने। आपने हो सकता है एकदम से आप इतना खर्चा कर दें कि आप एकदम से डाउन पड़ जाएं, लेकिन आपको वेल विशर हैं वो आपके साथ हमेशा हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपने एकदम से गलत पैसा लगा दिया है, तो इस तरह से आप नहीं सोचना है। आपने जहाँ लगाया है बहुत अच्छे से सोच समझ के आप लगाएंगे, लेकिन आपके हाथ में उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। महीने के लास्ट तक जो भी आपने कमाया है सब कुछ चला जाएगा, एकदम से आप खाली हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कोई आपको ऐसी हेल्प मिलेगी जहाँ से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अब ये हेल्प आपके फ्रेंड की तरफ से भी हो सकती है या आपकी फैमिली की तरफ से हो सकती है। आप जिससे मदद मांगेंगे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आपको थोड़ा ध्यान से ही पैसा बचा कर रखना है आगे फ्यूचर के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसी से मांगेंगे, आपकी मांगने की आदत नहीं है, आप किसी से नहीं मांगते हैं क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है। तो इसीलिए आपको पैसों की स्थिति को देख कर चलना है। आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नवंबर महीने में आपके पास अच्छा पैसा रहेगा, बस एकदम से आप खर्च कर देंगे। आपने बहुत समय से जिस काम के लिए सोच के रखा है, पैसा बचा के रखा है, आप उसमें एकदम से खर्च करते दिख रहे हैं, तो वो भी आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी फैमिली लाइफ भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है आपकी किसी बात को लेकर घर के बड़ों से या छोटों से ना बने, तो आप एकदम से ऐसा सोच लें कि अब उनके साथ में आपका नहीं चल पाएगा। जितना आपने अभी तक कोशिश की करनी थी आपने की, अब उसके बाद ऐसा नहीं चल पाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो घर छोड़ दिया जाए और कहीं जाकर शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि लोगों के साथ नहीं बनती है तो आपकी हेल्थ पर भी, कैरियर पर, आपकी फैमिली, सभी कुछ लाइफ पर असर पड़ता है। तो आपको कोई हेल्प मांगेंगे तो वो मिलेगी। अब ये हेल्प बाहर से भी हो सकती है या आपका फैमिली या फ्रेंड का या बिजनेस के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो जितना भी हो सकता है आप शांत होकर सारे काम कीजिए, शांत मन से सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ा टाइम उनको भी दीजिए, अगर आपके छोटे हैं तो उन्हें समझाइए, और अगर नहीं समझते हैं तो शांत हो जाइए कुछ समय को। वक्त सब कुछ देख लेता है, कुछ तो यूनिवर्स के हाथ में भी छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके लिए जो करेगा आपको बेस्ट देगा और आप अच्छा डिसीजन लेंगे। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं इस महीने कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको कमर दर्द हो सकता है, स्किन रिलेटेड कोई इशू, एलर्जी वगैरह आपको हो सकती है। आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द और आपकी कोई ऐसी बीमारी जो आप काफ़ी टाइम से उसमें दिखा रहे थे, आप ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद फ़ायदा होना शुरू हो गया था, तो आपकी बीमारी वो कम हो गई थी, लेकिन अब एकदम से निकल कर सामने आ सकती है। आपको कोई मेजर इशू भी हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो आपको अपना ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम आपको नेचर के साथ बिताना है। और अगर आपका काम ऐसा है, आप घर में बैठे बैठे काम करते हैं, आपको बाहर की हवा भी नसीब नहीं होती है, तो आपको थोड़ा टाइम मॉर्निंग में या इवनिंग में अपनी हेल्थ को भी देना है। आप थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करिए, बाहर निकल कर जाइए, पौधों के साथ बैठिए, तो मेडिटेशन करिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर जाइए, तो आपकी हेल्थ पर काफ़ी अच्छा असर होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। चेंज, तो आपके लिए कोई ना कोई चेंज आ रहा है। आपने जो भी एफर्ट किए हैं उनका फल आपको मिलेगा, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। जो भी आपने सोचा है, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था तो सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता है। आपका टाइम ख़राब था तो अब आपका टाइम अच्छा आने वाला है। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 57, टीचिंग एंड लर्निंग, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस महीने। आप जो भी लोगों से सीखेंगे सबके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमेशा ये नहीं होता है कि हमने सीख लिया है, इंसान ज़िंदगी भर सीखता है। तो आपको जो भी मिले, जैसा भी मिले, उससे आपको सीखना होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना होगा। आपने अभी ज़्यादा खर्च कर दिया है तो नेक्स्ट मंथ आपको हाथ रोक कर खर्च करना है, आपको पैसा ज़्यादा बनाने के बारे में सोचना है। साईं बाबा गाइडेंस देख लेते हैं, साईं बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप आदित्य हो, साईं बाबा कह रहे हैं
जो आपका सफ़र है अनोखा है, आप सबसे अलग हैं, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, हमेशा दूसरे से अपने आप को कंप्रोमाइज़ मत करिए। आपको एकदम से बैलेंस बना के रखना है, आपको तुलना नहीं करनी है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। आपको भी साईं बाबा के घर कह रहे हैं, आप अद्वितीय हैं। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो साईं बाबा बोल रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी आ भी गई है, आपको लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, ये काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप हर किसी से अपना दुख शेयर मत कीजिए या आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने मन में उसे स्थान ही मत दीजिए। आप ये सोचिए ही मत कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप अपने मन से ऐसी चीज़ें निकाल देंगे तो आप खुश रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत और अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ हमें लेसन सिखा कर जाता है। चाहे वो हमें गुरु के रूप में मिले, स्वर्गदूत आएँ, एंजल्स आएँ, या फिर गॉड हो या हमारे माता पिता, जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे सारे कर्मों की शुद्धि हो रही है। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो भगवान या हमारे माता पिता या हमें कोई गुरु ऐसा मिलता है, हमें सही रास्ते पर दिखाता है। तो ये चीज़ें साईं बाबा आपसे बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो करते जाइए। तो ये थी मीन राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।